मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। विभाग से कुछ प्रिंट रिच मटेरियल आपको मिला हुआ है। उन प्रिंट रिच मटेरियल को अभी फिलहाल जो निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश कुछ इस तरह के हैं कि उनको अभी अलमारी में सुरक्षित रखना है। उसके पूरे निर्देश आए हैं कि गतिविधियों के दौरान किस शिक्षण योजना में उन चित्र चार्ट का या पोस्टर का या गणित पोस्टर का कहाँ उपयोग करना है, इसका विस्तृत निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया गया है। अब मैं आपको जल्दी वो प्रिंट रिच सामग्री दिखाना चाहता हूं जो अभी आपको बीआरसी से मिली हुई है। उन सारी सामग्री को हमको सुरक्षित रखना है अपने टीचिंग प्लान में, अपने लर्निंग आउटकम में। जब भी उसका उपयोग है, जब भी उसका उल्लेख है संदर्शिकाओं में, शीघ्र ही आपको संदर्शिकाएं उपलब्ध हो जाएंगी और बीआरसी पर आपको 5 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, विस्तृत निर्देश आपको दिए जाएंगे, आपका प्रशिक्षण भी होगा। जल्दी से आइए देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सी प्रिंट रिच सामग्री मिली हुई है। ये देखिए, आपको खीरा कटरी नाम का एक चार्ट मिलेगा जिसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं। पहले जो निर्देश थे उसमें था कि जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा उसको दीवार पर चस्पा करना है, लेकिन अभी फिलहाल यही निर्देश है कि इसको भी अलमारी में सुरक्षित रखना है। इस चार्ट में कब इसका उपयोग होगा वो संदर्शिका में उल्लिखित है, उसके निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये खीरा ककड़ी है। इसके साथ ही साथ मेढक का गाना पिछले शैक्षिक सत्र में भी आपका मिला था, जिसको आपने दीवार पर चस्पा किया होगा। मेढक के गाना के बाद 2 चीटियां हैं, ये भी पिछले सत्र में आपको मिला हुआ था। ये एक नया मिला हुआ है, पानी की जे, ये नया पोस्टर आया हुआ है जिसमें कि टेक्स्ट लिखे हुए आपको मिलेंगे। लुका छिपी भी नया मिला हुआ है आपको। लुका छिपी का भी पोस्टर आपको नया मिला हुआ है। राम सहाय की साइकिल, ये पिछले सत्र में आपको मिला था, फिर से मिला है, इसका भी उपयोग करना है। जंगल में चुनाव, ये नया पोस्टर होगा, ये नया आपको मिला हुआ है, इसका भी विभिन्न गतिविधियों में उपयोग करना है। रेल, ये भी नया पोस्टर आपको मिल रहा है। इसके साथ ही साथ चीटियां, चीटी दीदी, ये फिर से आपको मिल रहा है। चीटी दीदी के बाद अलमारी, अलमारी के बाद काशी फल, दीदी कहती काशी फल, ये आपको मिल गया है। और साथ ही साथ पतंग और बकरी, इसमें आप देखेंगे कुछ पोस्टर रिपीट हो रहे हैं, कुछ पोस्टर आपको नए भी मिल रहे हैं, जैसे दादाजी के 3 पजामे, ये मिल रहा है आपको। अब ये जो चार्ट आपने देखे उसमें टेक्स्ट भी था और कुछ चित्र भी थे, उस पर बात करनी थी। कुछ अब आपको चित्र चार्ट मिल रहा है। ये एक चित्र चार्ट आपको मिल रहा है जिसमें आप गतिविधियों के दौरान ट्रैफिक रूल्स बताएंगे। इसके साथ ही साथ खेल कूद संबंधित एक चित्र चार्ट है, ये चित्र चार्ट गतिविधियों में उपयोग में लाया जाएगा। इसके साथ ही बरसात, ये देखें आप, बरसात, होली, घाट, गांव। आप जानते ही हैं बच्चे में पठन कौशल या उसकी अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए ये चित्र चार्ट आपको दिए गए हैं। इसके साथ ही दंगल का एक आपको चित्र चार्ट मिल रहा है। दंगल के साथ ही खेत, मेला, ये इतने चित्र चार्ट आपको मिले। साथ ही साथ ये रिटेन जो मटेरियल है उसका चित्र चार्ट, ये भी नया है, आती जाती रेलगाड़ी। ये पिछले सत्र में मिला था आपको, हाथी फिर से मिल रहा है। और इसके साथ ही आपकी प्रिंट रिच में कुछ चीजें मिल रही है गणित की, जैसे संख्या और आकार और विभाजन के संबंध में, ये कैसे विभाजित है, 2 भाग कर रहे हैं, 3 भाग कर रहे हैं, संख्याओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। माप, तौल, लंबाई, धारिता, ये कंसेप्ट के लिए ये एक चार्ट आपको मिल रहा है। और आपको मिल रहा है दैनिक जीवन में तकनीक। आप जानते हैं कि इस पर इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के क्षेत्र में, औद्योगिक संचार क्रांति के क्षेत्र में जिस हिसाब से प्रगति हुई है, अपने प्रसिद्धि विद्यालय के बच्चों को भी इन चीजों को बताने के लिए, अवगत कराने के लिए ये मिला है आपको दैनिक जीवन में कैसे मोबाइल, रेडियो, प्रिंटर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें कैसे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे ऐप मेरी डेलांग है, पीएम विद्या चैनल, हेडफोन, ब्लूटूथ, इसके बारे में चर्चा करने के लिए ये दिया गया। भाग की अवधारणा, जिसको बंटवारे की जो अवधारणा कहते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए आपको गणित का चार्ट मिला है। और हल्का, भारी, लंबा या ऊंचा का कंसेप्ट बताने के लिए ये भी चार्ट एक आपको मिला हुआ। गुणा,
गुणा पढ़ाने के लिए आपको चार्ट मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहाड़े की शक्ल में चीजें लिखी हुई हैं। और 2 गुणे 1 यानी 2 बार 1 आम, जिसको 2 आम कह रहे हैं, ऐसे ही ये 2 बार 10 आम अगर करेंगे तो 20 आम हो जाएगा। कैलेंडर देखने में बच्चों को असुविधा महसूस होती है, कैलेंडर के लिए भी एक हमारे पास ये चार्ट आ गया, जिसमें दिनों के नाम और महीनों के संदर्भ में हम आप बात कर सकते हैं। बच्चों को अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाने के क्रम में एक समस्या होती है कि 2D आकृतियों का उनको कंसेप्ट होता है, लेकिन जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात आती है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अमूर्त से मूर्त पे आते हैं, मूर्त में भी द्विविमीय आकृतियां, फिर त्रिविमीय आकृतियां, जिसको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कहते हैं। इन आकृतियों के बारे में बताने के लिए ये आपको मिला हुआ है। साथ ही साथ संख्या चार्ट है, 1 से 100 तक की संख्याएं ये बताते हैं। संख्या चार्ट एक आपको मिल रहा है, और दूर पास ऊपर नीचे की अवधारणा बताने के लिए एक चार्ट मिल रहा है। दाएं बाएं अंदर बाहर की अवधारणा इस चार्ट से स्पष्ट हो रही है, ये आपको मिल गया। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं इस वीडियो में कि जल्दी जल्दी आप जान लें कि क्या क्या आपको मिला हुआ। पैटर्न, समूह बनाना, पैटर्न बनाना, ये बहुत सी चीजों में बच्चों को मदद करती है आगे चल के। पैटर्न, कैसे पैटर्न बनेगा, एक के बाद कौन सा पैटर्न आएगा, फिर अगला क्या पैटर्न होगा, और समूह बनाना, ग्रुप बनाना भी बच्चे सीख सकेंगे। जोड़ घटाव की अवधारणा बताई है इसमें। जोड़ घटाव की अवधारणा के साथ ही साथ संख्याओं की रेलगाड़ी, कैसे जोड़ना घटाना, अंक का आप इसमें बताया गया है कि तितली के बीच लिखे अंक पर, पंखों पर लिखे अंकों का जोड़ और घटाव कैसे बच्चे करेंगे, ये चार्ट भी आपको अभी मिला हुआ है। 1 से 100 तक की गिनती। देखिए, जो लोगोग्राफिक पठन की बात है, जो संख्यात्मक चिन्ह है उनके निरूपण की बात है। यहाँ पर देखेंगे आप चित्रीय निरूपण है, साथ ही साथ उनका क्या साइन होता है, क्या अंक होता है, ये दोनों चीजें लिखी हैं। अंग्रेजी में भी लिखी हैं, हिंदी में भी लिखी हैं, शब्द में भी लिखी हैं। इससे 1 से 10 तक की गिनती बताते हैं। और शून्य की अवधारणा बताने के लिए बच्चों को कि शून्य का मतलब एक भी नहीं। अक्सर सामान्य बातचीत में, सामान्य समझ में ये कह दिया जाता है कि शून्य मतलब कुछ भी नहीं, जबकि शून्य का मतलब एक भी नहीं। ये सिलसिलेवार तरीके से इस चार्ट में आपको बताया गया है। मोटा पतला और कम ज्यादा की अवधारणा इस चार्ट में बताई गई है। कमोबेश इतने चित्र चार्ट बड़े वाले आपको बीआरसी से प्राप्त हुए होंगे। इसके साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे आपको बोर्ड दिए गए हैं। उन बोर्ड्स में घटाने के लिए बोर्ड्स है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्रमिक रूप से ये पीले वाले कॉलम और इस कॉलम को आप समझेंगे तो ये समझ में आएगा। घटाव के बोर्ड से बहुत आसानी से बच्चे घटाव की अवधारणा सीख सकते हैं। गिनती सीखने के लिए बोर्ड आपको मिला हुआ है, इसमें से कुछ चीजें पहले भी आपको मिल चुकी हैं, फिर से मिल रही हैं। अवधारणा बोर्ड, अवधारणा बोर्ड का उपयोग संख्याओं की समझ, उसको गिनना, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग आदि की संक्रिया इस अवधारणा बोर्ड से करवा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। एक संख्या बोर्ड आपको मिला हुआ है जिसमें 1 से 100 तक की संख्याएं हैं। ये भी संख्या बोर्ड संख्या पहचान के संदर्भ में उपयोग में आएगा। और ये स्थानीय मान बताने के लिए एक अवधारणा बोर्ड आपको और मिल रहा है जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का कंसेप्ट बताया जाएगा। और गुणा के लिए बोर्ड है, ये एक रो यहाँ से 1 से 10 तक है, यहाँ भी 1 से 10 तक है। कैसे अगर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, जबकि 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे, यानी इस कॉलम को लाएंगे यहाँ तक, इस कॉलम को लाएंगे यहाँ तक, तो वो गुणा की संख्या वही होगी। कुछ इस तरह से गुणा के बोर्ड आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ ये संख्या और उसमें उसका निरूपण जो है, चित्रीय निरूपण आपको दिया गया है, इसको भी बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बताया जाएगा। ये जोड़ का बोर्ड है, जैसे अभी आपको गुणा का बोर्ड दिखाया, ये जोड़ का बोर्ड है। इसमें भी 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। अब यहाँ अगर 2 में 2 जोड़ेंगे इसी के ठीक कॉलम के सामने तो 4 आएगा। 5 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो ये यहाँ देखेंगे तो 10 की संख्या आएगी। इसके साथ ही साथ 10 फ्रेम में पिछली ट्रेनिंग में आपको विस्तार पूर्वक बताया गया था 10 फ्रेम की विधि। 10 फ्रेम के लिए भी अब की बारी है, आपको एक कार्ड दिया गया है। मित्रों, ये कुछ मैंने बताने की कोशिश की जो भी बीआरसी से हमको चीजें मिली हुई हैं। एक निर्देश स्पष्ट है
कि अभी फिलहाल इनको अलमारी में सुरक्षित रखना है। जब नवीन निर्देश आएंगे तो उस निर्देश के अनुक्रम में हम लोग उसका पालन करेंगे। और अभी इन चार्ट्स का इस्तेमाल करिए। संदर्शिका चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो चाहे हार्ड कॉपी में हो, उसको देखिए, अपना टीचिंग प्लान इम्प्लीमेंट करिए क्लासरूम में और इन चार्ट्स का नियमित उपयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।